हमारे लिए बच्चे की सुरक्षा पहले है और उसके बाद शिक्षा दूसरा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। उन्नीस अगस्त 2020 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट में लगभग सिर्फ 5 मिनट की सुनवाई के बाद ये साफ कर दिया कि नीट और जेईई की एग्ज़ाम दिए समय यानी 1 सितंबर और 13 सितंबर को ही कंडक्ट की जाएगी। जैसे ही फैसला आया, फैसले के विरोध में ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाया गया #पोस्टपोन नीट पोस्टपोन जेईई। स्टूडेंट ने ट्विटर पे लगभग 40 लाख ट्वीट करके ये ट्रेंड चलाया, पोस्टपोन नीट पोस्टपोन जेईई। स्टूडेंट की ये डिमांड है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन की जाए। भारत में लगभग 11 लाख स्टूडेंट ने जेईई यानी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है। वहीं नीट के लिए लगभग 17 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है। कोर्ट के फैसले के बाद भी स्टूडेंट की सरकार से ये मांग है कि नीट और जेईई की एग्ज़ाम पोस्टपोन की जाए, जो कि एकदम सही भी है। जहां भारत में लगभग 30 लाख कोरोना केसेस हो चुके हैं और हर रोज़ 60,000 नए केसेस आ रहे हैं और अब तक 50,000 मौतें हो चुकी है और लगभग 1,000 मौतें रोज़ हो रही है, तो इन क्रिटिकल कंडीशन में स्टूडेंट अपनी जान खतरे में डाल के कैसे एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल सरकार के सामने है। एग्ज़ाम के लिए सरकार ने कुछ गाइडलाइन डिसाइड की गई है, जो कि बहुत ही अन्यायकारक है और बच्चे इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आइए हम इसी गाइडलाइन को धीरे धीरे से समझने की कोशिश करते हैं और बच्चे इसका विरोध क्यों कर रहे हैं ये भी समझने की कोशिश करते हैं। सरकार का सबसे पहला और सबसे फालतू नियम, हर स्टूडेंट की हर सेंटर पे थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। जिसका भी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा उसको एग्ज़ाम देने से रोक दिया जाएगा। इससे कि अगर किसी स्टूडेंट का थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो तो उसको एग्ज़ाम नहीं देने दी जाएगी और उसका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। भारत में जेईई और नीट के 27 लाख स्टूडेंट हैं और सेंटर की संख्या सिर्फ 3,800 है। 3,800 सेंटर पे 27 लाख स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे कर पाएंगे, इसका भी कुछ क्लियरिफिकेशन गाइडलाइन में नहीं दिया हुआ है। भारत सरकार के सभी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जैसे कि भारतीय रेलवे और राज्य सरकार के सभी बस ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बंद है। नीट और जेईई के ज़्यादातर सेंटर राज्यों के बड़े शहरों में हैं और भारत सरकार की और राज्य सरकार की ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरीके से बंद होने से ग्रामीण भागों के स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए कैसे पहुंच पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत के कई राज्यों में बाढ़ आ चुकी है, जैसे कि उत्तराखंड, बिहार और आसाम। तो क्या इन राज्यों के स्टूडेंट नीट और जेईई की एग्ज़ाम दे पाएंगे? इतने सारे सवाल कई स्टूडेंट ने उठाए हैं, पर सरकार या सुप्रीम कोर्ट दोनों में से कोई भी इसे सुनने वाला नहीं है। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर किसके दबाव में आकर सरकार लगभग 30 लाख इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के छात्रों की जान खतरे में डाल रही है। इस सवाल का जवाब भी हम अभी खोजने की कोशिश करेंगे। भारत में टोटल 4,282 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जिसमें लगभग 14 लाख सीट हैं और 215 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें लगभग 27,000 सीट हैं। ये ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस एमपीज, एमएलए और एजुकेशन माफिया के कॉलेजेस हैं। जब से लॉकडाउन लगा है तब से ये सारे कॉलेज बंद हैं। स्टूडेंट आना बंद है, इसीलिए इनकी फ़ीस आना भी बंद है। इनके पैसे कमाने का सारा सेटअप बंद है। इसीलिए ये पावरफुल एजुकेशन माफियाज, एमएलएज, एमपी सरकार पे दबाव बना रहे हैं कि स्कूल और कॉलेजेस जल्दी से जल्दी चालू की जाए, जिससे कि स्टूडेंट स्कूल में आए, फीस भरे और इनका सारा का सारा पैसे कमाने का सेटअप फिर से चालू हो। इसीलिए लगभग सरकार दबाव में आके 30 लाख बच्चों की जान खतरे में डाल के नीट और जेईई की एग्ज़ाम करवाने में अड़ी हुई है। लगभग 20 दिन सोने के बाद कल विपक्ष की नींद खुली और स्टूडेंट की प्रॉब्लम पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें 7 स्टेट के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर शामिल थे। उन्होंने अपने अपने राज्यों के प्रॉब्लम सामने रखते हुए नीट और जेईई की एग्ज़ाम पोस्टपोन करने की मांग रखी और सब ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालने की अपील की। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सरकार में शामिल भाजपा के एमपी सुब्रमण्यम स्वामी और चिराग पासवान एग्ज़ाम पोस्टपोन करने की मांग कर रहे हैं। फिर भी सरकार एग्ज़ाम लेने पर अड़ी हुई है। अभी सरकार से बस यही उम्मीद है कि स्टूडेंट की मांग ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम पोस्टपोन की जाए।
सही लॉजिस्टिक फैसिलिटी और ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करके ही एग्ज़ाम कंडक्ट की जाए, यही सरकार से उम्मीद है। सुनो पेपर कराने वालों जरा रहम तो खा लो, हम स्टूडेंट्स जेई नीट वाले कोई शेर नहीं है, तौबा तुमको तो हमारी कोई केयर नहीं। सुनो पेपर कराने वालों, जो शहर बाढ़ में डूबा वहाँ पेपर कैसे होगा, हम तैरेंगे कैसे कोई वेल नहीं है, तौबा तुमको तो हमारी कोई केयर नहीं। रोज देश में केस बढ़ रहे थोड़ा तो सोचो ना, रोज देश में केस बढ़ रहे थोड़ा तो सोचो ना, हाल यहाँ क्या बच्चों का तुम एक दफा पूछो ना। सुनो पेपर कराने वालों जरा रहम तो खा लो, हम स्टूडेंट्स जेई नीट वाले कोई शेर नहीं है, तौबा तुमको तो हमारी कोई